आज हम बात करेंगे चिपको आंदोलन की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी 1970 के दशक में, लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी है। ये कहानी है उन साधारण लोगों की जिन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया जो असाधारण था। सोचे, एक मामूली सा गले लगाना, एक आलिंगन, वो कुल्हाड़ी को कैसे रोक सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सवाल ही इस पूरे आंदोलन का दिल है, उसकी आत्मा है। और यकीन मानिए, इस एक सवाल में दुनिया बदलने की ताकत छुपी थी। तो चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है गढ़वाल के हिमालय से। खूबसूरत पहाड़, घने जंगल, पहली नज़र में सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन उस खूबसूरती के पीछे ना एक बहुत बड़ा संकट पल रहा था। एक ऐसा संकट जो वहाँ के जंगलों और लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ रहा था। जरा सोचकर देखिए, आपका घर जंगल के बगल में हो, लेकिन आपको उसी जंगल से एक लकड़ी तक उठाने की इजाजत न हो। कुछ ऐसा ही हाल था गढ़वाल के गांवों का। देखिए, दिक्कत ये थी कि पुरानी सरकारी नीतियों की वजह से जंगल बाहरी ठेकेदारों को नीलाम किए जा रहे थे, और ये ठेकेदार बस अंधाधुंध कटाई कर रहे थे। और इसका नतीजा 1970 में जब अलकनंदा नदी में वो विनाशकारी बाढ़ आई ना, तब लोगों को एक बात साफ हो गई कि अगर जंगल नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। तो इसी निराशा और गुस्से के बीच एक आवाज उठी। विरोध की एक छोटी सी चिंगारी भड़की, और इस चिंगारी को हवा देने का काम किया एक गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट ने। उन्होंने लोगों को बस एक सीधी सी बात समझाई कि ये जंगल आपके हैं और इन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और यहीं से इस आंदोलन को इसका नाम मिला, चिपको, मतलब चिपक जाना। ये नाम सीधे सीधे उनकी रणनीति से आया था। पेड़ों को बचाना है तो उनसे चिपक जाओ, उन्हें गले लगा लो, ताकि कुल्हाड़ी और पेड़ के बीच आप आ जाएं। कितना सरल और कितना शक्तिशाली विचार था ये। अच्छा, तो जो 1971 में एक छोटा सा प्रदर्शन था ना, वो धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगा। 1973 आते आते मंडल गांव के लोगों ने तो लकड़हारों को पीछे हटने पर मजबूर भी कर दिया। ये एक छोटी जीत थी, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। और वो घड़ी आई मार्च 1974 में, जब सरकार ने रैनी गांव के पास लगभग 2500 पेड़ काटने का ठेका दे डाला। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम, सबसे यादगार मोड़ पर। वो दिन जब रैनी गांव की महिलाओं ने इतिहास रच दिया। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस दिन पेड़ कटने थे, उस दिन अधिकारियों ने एक चाल चली। उन्होंने गांव के सारे मर्दों को मुआवजे का झूठा लालच देकर पास के शहर चमोली भेज दिया। उनको लगा, भाई अब तो मैदान साफ है, कोई रोकने वाला नहीं। और जैसे ही गांव पुरुषों से खाली हुआ, ठेकेदार अपने लकड़हारों के साथ ट्रकों में भरकर आ धमके। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ी भूल कर रहे थे, क्योंकि उनका सामना करने के लिए सामने आईं गौरा देवी और उनके साथ गांव की 27 और महिलाएं। जी हाँ, सिर्फ 27। जब लकड़हारों ने उनकी एक ना सुनी, तो इन महिलाओं ने वो कर दिखाया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। वो सब पेड़ों से लिपट गईं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर पेड़ों के चारों ओर एक इंसानी दीवार बना दी। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, पेड़ को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। वो पूरी रात वहीं डटी रहीं, और फिर अगले 4 दिन तक भी। और इन महिलाओं की ये हिम्मत, ये अहिंसक ताकत काम कर गई। ये बात पूरे देश में फैल गई, एक राष्ट्रीय खबर बन गई, और इसका असर बहुत बड़ा और बहुत तेजी से हुआ। तो नतीजा क्या हुआ? सरकार को झुकना पड़ा। और फिर 1980 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस पूरे इलाके में पेड़ों की कमर्शियल कटाई पर पूरे 15 साल के लिए बैन लगा दिया। सोचिए, 15 साल! ये एक ऐतिहासिक जीत थी। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये आंदोलन सिर्फ पेड़ बचाने के लिए नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। इसके दिल में एक बहुत बुनियादी सवाल था कि जमीन, पानी, जंगल, इन प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक किसका है? और चिपको आंदोलन का जवाब बिल्कुल साफ था। पहला हक उन स्थानीय लोगों का है जो सदियों से इन जंगलों के साथ, इनकी छांव में जीते आए हैं। रहनी की वो घटना तो बस एक चिंगारी थी। चिपको आंदोलन की जो विरासत है, वो बहुत दूर तक गई और बहुत गहरी है। इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। कर्नाटक में जो अपिको आंदोलन हुआ, वो इसी से प्रेरणा लेकर हुआ था।
और सिर्फ भारत में नहीं, जल्दी ये दुनिया भर के एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स के लिए एक मिसाल बन गया। इसे इको फेमिनिज्म यानी पर्यावरण नारीवाद का एक बहुत ही मजबूत और शुरुआती उदाहरण माना जाता है। और तो और 1987 में इससे राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसे ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी कहते हैं। और इस आंदोलन का एक और कितना खूबसूरत पहलू है, देखिए। 1977 में महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधी। उन्होंने पेड़ों को अपना भाई बना लिया और उनकी रक्षा करने की कसम खाई। ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा था, कितना आत्मीय था। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। आज जब हम सब क्लाइमेट चेंज जैसे इतने बड़े संकट से जूझ रहे हैं, तब पेड़ों को गले लगाने वाले उस छोटे से गांव से हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़ी ताकत या ऊंचे पद की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी बस थोड़ी सी हिम्मत और एक सही दिशा में उठाया गया कदम ही काफी होता है।